नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं आज की तारीख। आज हम फिर करेंगे देश में सूखे की पड़ताल। देश के 10 राज्यों में सूखा पड़ा है, 33 करोड़ लोग प्रभावित हैं। कल सूखे को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से पीएम मोदी मिलेंगे, सूखे के हालात का जायजा लेंगे। इस बैठक से पहले एबीपी न्यूज ने की है यूपी के बुंदेलखंड और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखे की पड़ताल। कैसे मराठवाड़ा में सूखा जानलेवा साबित हो रहा है। बुंदेलखंड में जहां यूपी सरकार ने पानी से भरी ट्रेन को लेने से मना कर दिया, वहां कैसे बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। नेता राजनीति कर रहे हैं और लोग तरस रहे हैं। बुंदेलखंड लगातार चौथे साल सूखे की चपेट में है। सूखे की वजह से इस इलाके के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा में हालत यह है कि लोगों को रोज मिट्टी खोदकर जमीन से पानी निकालना पड़ रहा है। रोज गांव से दूर इस बियाबान में लोगों की ये भीड़ जुटी है 2 बूंद पानी की तलाश में। रोज कुआं खोदकर पानी पीने की कहावत इन लोगों के जीवन का कड़वा सच है। ये कहानी है सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में महोबा के एक गांव की। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बुंदेलखंड में पानी को लेकर राजनीति हो रही है। यूपी सरकार का दावा है कि पीने के पानी का पर्याप्त इंतजाम है यूपी में। बुंदेलखंड में, खास तौर से महोबा में, जहां कहा गया था कि पानी लेकर के ट्रेन आएगी, यहां महोबा में। आखिर यूपी सरकार के दावे और सच में क्या है फर्क। महोबा के एक गांव खन्ना में हम हैं। गांव में सबसे बड़ा संकट है पीने के पानी का। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। शायद हमारे नेताओं की आंखों में इन तस्वीरों को देखकर पानी आ जाए। यहाँ पानी भरा जा रहा है, गांव के लोग हैं और ये एक मिट्टी खोद करके पानी निकाला गया है यहाँ पर। ये बताइए कि आप लोगों ने ये पानी इस तरीके से क्यों ले रहे हैं? क्या करें सर, पीने के लिए कहीं पानी ही नहीं है और गांव में बड़ी समस्याएं हैं। बोर भी नहीं है, यहाँ खारा पानी निकलता है गांव के अंदर। नहीं, गांव में हमने हैंडपंप देखा है, खारा पानी निकल रहा है। तो मैं खारा पानी तो क्या उससे पी नहीं सर, उसमें ना कोई यूज के लिए नहीं है सर। उसमें हम अगर बर्तन भी धुलते हैं ना तो उसमें बिल्कुल जंग सा लग जाता है। बड़ी समस्याएं हैं। जानवर पी पाते हैं उस पानी? नहीं सर, उसको जानवर भी ना पी पाते। गांव के लोगों के मुताबिक ये नदी की सतह है, इसलिए यहाँ गहरा खोदने पर थोड़ा बहुत पानी निकल आता है। लेकिन इस तरह का एक गड्ढा खोदने पर मुश्किल से 8-10 बाल्टी पानी निकल पाता है। इसलिए एक गड्ढे में पानी खत्म होने पर दूसरा गड्ढा खोदना पड़ता है और इतनी मेहनत के बाद भी जो पानी निकलता है वो पीने लायक नहीं होता है। पानी तो बहुत गंदा दिख रहा है जो आप पानी ले रहे हैं। इसको छान के पीते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको छान के पीते हैं, छान के पीते हैं। फिल्टर करके कपड़े से तो फिर भी कितना भी कर देंगे फिर भी पानी तो गंदा ही रहेगा सर। जब इसी से तो यहाँ पानी नहीं है तो इसी को पीना पड़ेगा। यानी जैसा भी हो, इन्हें इसी पानी से काम चलाना है। महिलाओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे तक पानी भरने के काम में लगते हैं। महोबा के खन्ना गांव में करीब 6000 लोग हैं। इन गड्ढों के पानी से इतने लोगों की जरूरत पूरी होना आसान नहीं है, इसलिए कई बार झगड़े भी होते हैं। ये वक्त होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर दिन में 2 घंटे 3 घंटे पीने का पानी अगर आप घर ले जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान तो होना ही है। और यहाँ पर चूंकि इतना ही छोटा गड्ढा है और गांव में सैकड़ों लोग हैं जिन्हें पानी ले जाना है, तो कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। तो आप लोग झगड़ा भी कर लेते हैं? हो जाता है कि हम भरेंगे वो यही पानी मत दे। आदमी तो जैसे मरे रहो है, मतलब प्यासन की मारी। 8-8 दिन 10-10 दिन जो है स्नान करने का नहीं मिलता है। नहीं, मतलब नहाने का पानी नहीं है। हाँ, पीने का भी नहीं है तो नहीं, हनाने के लाने नहीं। जब बताओ जा रहे हैं कि 15-15 दिन देखो ऐसे कपड़ा पहने खड़े हैं, क्या करें? 4-4 दिन जब पानी नहीं। यहाँ से पानी को गांव तक ले जाना भी कम मुश्किल नहीं है। कोई इसे इस तरह के ठेलों पर ले जाता है तो कोई साइकिल पर ले जाता है और जिनके पास कोई इंतजाम नहीं वो इस तरह अपने सिर पर मटके लाद कर पानी ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में लगते हैं। इसी तरीके से घर के बच्चे और महिलाएं उतनी दूर
जो गड्ढा खोदकर पानी निकाला गया था, उसी से पानी भर के लोग इस तरीके से अपने अपने माथे पर लेकर के और करीब 2.5-3 किलोमीटर तक चलकर अपने गांव की तरफ लौटते हैं। और दिन भर में ऐसा इन्हें कई बार करना पड़ता है। महोबा के खन्ना गांव की ये तस्वीर बुंदेलखंड के सूखे की बानगी भर है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि इसी 2 बूंद पानी को लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है। शायद उम्मीद करते हैं कि उनकी आंखों में पानी आए, वो थोड़ा सोचें। कहते हैं कि दुख एक दूसरे का बांटने से बढ़ता है। ये तकलीफ को समझें कि आखिर बूंद बूंद पानी को लेकर बुंदेलखंड के लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं। और ये सूखे का 4था साल है और ये मई का महीना है। आने वाले दिनों में हालात और कितने खराब होंगे, इसका अंदाजा कोई भी आसानी से लगा सकता है। बुंदेलखंड इलाका 2 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी, एमपी। तो यूपी में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 7 जिले यूपी के बुंदेलखंड में आते हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। जबकि एमपी में 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना और छतरपुर। इस पूरे इलाके में पानी की समस्या है। बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ये जताने में लगी है कि वो बुंदेलखंड के लोगों की सबसे बड़ी हमदर्द है। इसी कोशिश में यूपी की अखिलेश सरकार ने सूखा प्रभावित लोगों को हर महीने अनाज देने की योजना शुरू की। लेकिन इस योजना का फायदा कितने लोगों तक पहुंच रहा है, देखिए। संकट सिर्फ पीने के पानी का नहीं है, संकट इस बात का भी है कि आखिर घर में 2 वक्त छोड़िए 1 वक्त चूल्हा कैसे जले। और इसीलिए एक महत्वाकांक्षी योजना आई समाजवादी राहत योजना के लिए, जिसमें कि तय हुआ कि जो अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं यूपी के बुंदेलखंड में करीब 2,30,000 उन्हें राहत दी जाए, 4 महीने के लिए राशन दिया जाए। उसके लिए डब्बा है, ये राहत पैकेट जो दिया जा रहा है इसमें लिखा हुआ है समाजवादी राहत सामग्रियां। जो चीजें दी जा रही हैं उसमें गेहूं का आटा 10 किलो, चने की दाल 5 किलो, सरसों का तेल 5 लीटर, देशी घी 1 किलो, मिल्क पाउडर 1 किलोग्राम और आलू 25 किलो। इसके बाद तय हुआ कि आगे इसमें हल्दी और नमक भी मिलेगा। ये मई का महीना शुरू हो गया। विश्वनाथ जी, कब मिला आपको ये सामान सब? ये परसों के दिन मिलो ऐसा है। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? अब 3 लोग, 3 बच्चे हैं और 2 लोग हैं। मैंने एक बिटिया, बहू है, एक नाती। टोटल 8-9 लोग हो गए। हाँ, तो ये जो आपको दाल मिला, ये सब मिला, कितने दिन चलेगा आपको? अब ये वो काज बताओ जा कितने चलिए, 10-15 दिन चली मुश्किल। विश्वनाथ शकरपुर गांव के उन चंद खुश नसीबों में से है जिन्हें सूखा राहत के तहत राशन का ये डब्बा मिला है। लेकिन गांव के बहुत से परिवार अब भी इस चिंता में एक दिन काट रहे हैं कि उनके अगले दिन के खाने का इंतजाम कहां से होगा। सवाल नीति की नहीं बल्कि नियत का है। अगर नियत में खोट हो तो फिर सारे स्कीम और सारी योजनाएं धरी रह जाती हैं। कुछ ऐसा भी हो रहा है यूपी के बुंदेलखंड में समाजवादी राहत योजना जो दी जा रही है उसमें। ये मेरे पास जो कार्ड है, ये कार्ड है नथुराम का। अप्रैल का महीना खत्म हो गया है, मई महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब भी इस पूरे परिवार को इंतजार है कि आखिर वो कब खाने का सामान मिलेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो आप लोग किसी के पास गए थे? क्या हुआ कि आप लोगों को क्यों नहीं राशन मिला? अभी 6 लोगों को मिला गांव में और हम लोगों को अभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाए? पता नहीं। नथुराम के परिवार में 10 लोग हैं। वो बटाई पर काम करके अपना गुजारा चलाते थे। सूखे की वजह से खेत खराब हो चुके हैं, इसलिए कमाई का कोई जरिया नहीं। ये अंत्योदय राशन कार्ड है राम सेवक का। नथुराम की तरह इनकी भी कहानी है। क्या आप लोगों को अभी तक कुछ जानकारी मिली? कोई तो आप लोगों को क्यों नहीं मिला? गांव में कुछ लोगों को मिला? हाँ मिला। फिर 2-3 आदमी को मिला से हमको जानकारी नहीं। घर में खाने होने का उपाय है? अभी ये कागज मजदूरी कर खाते हैं। तो ये दावा तो ये है कि गांव में समाजवादी राहत योजना के तहत जो खाने का सामान दिया जा रहा था वो मिल गया है। लेकिन सच ये है और वो ये है कि कई गांवों में अब भी हजारों लोगों को ये राहत का सामान नहीं मिला। और इसी बात पे आदम गोंडकी की 2 लाइन मुझे याद आती है
कि सरकारी आंकड़ों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और देश में बहस किस बात पर हो रही है? देश में बहस हो रही है कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में घूस कहां गई। जरूरी है, वो सब जरूरी है, लेकिन इनकी कौन सुध लेगा? बुंदेलखंड के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सूखे के हालात में यहां के किसानों के लिए फसल लगाना मुश्किल हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द यह है कि जो फसल हुई उसे बेमौसम बारिश ने खराब कर दिया। बुंदेलखंड के कोने कोने में दर्द पसरा हुआ है। खेत खलिहान से लेकर घर आंगन तक वही बेबसी और लाचारी। किसानों की तो एक तरीके से कमर ही टूट गई। सपने तो छोड़िए, घर चलाना भी छोड़िए, अब तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी उस पर ही आफत बनाई है। ये गेहूं का खेत है। सब कुछ लगा करके गेहूं की फसल बोई गई थी, लेकिन बेमौसम की बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल ऐसी हो गई, ये गेहूं के दाने हैं, ये किसान बुजुर्ग उनके हाथ में, ये गेहूं किसी काम की नहीं। यानी अगर इस फसल को हम काटते तो भी इतना पैसा लग जाता कि इससे कुछ नहीं हो पाता, तो किसान ने इस खेत को वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। संगीत हमारे साथ है। ये क्यों फसल क्यों नहीं आपने काटी यहाँ पे? ये ओला इतने, एक पहली बात तो सूखे के बाद किसान ने किसी तरह उल्टा सीधा करके खेत बोया। खेत बोने के बाद जब खेत फसल तैयार हो रही थी तो इतने ओले की इतनी मात्रा में गिरे, करीब एक ओले के वेट होगा 250 या 300 ग्राम, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अगर हम लोग इसको काटते, दाना निकलवाते, भूसा बनवाते तो इतनी इसमें उसकी लागत ही नहीं निकल पाती, तो हम क्या करते? मान लिया अगर आपने 100 रुपया लगाया तो 100 रुपया भी नहीं मिल पाता मुनाफे। 100 रुपए हम लगाते, इसमें मात्र हमको 10 रुपए मिलते। कमाई तो दूर, किसान को उसकी लागत भी नहीं मिल रही। गेहूं के दाने इतने खराब हैं कि करीब 40 बीघे के इस खेत को किसानों ने जानवरों के चरने के लिए छोड़ दिया। ये भी बेबसी है और लाचारी है। किसान अपना सब कुछ लगाकर खेत में फसल बोता है, लेकिन फसल काट नहीं पाता है, क्योंकि काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और ये बात सिर्फ इसी साल की नहीं है, पिछले 3 सालों से बुंदेलखंड के खेत खलिहान की कमोबेश यही हालत है। यूपी का बुंदेलखंड देखा आपने। इसके बाद सूखे से लड़ते महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की बात करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम से भी कल पीएम मिलने वाले हैं, सूखे पर बात करेंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बातें देश में इस चीज की हो ही नहीं रही हैं उतनी जितनी होनी चाहिए। 33 करोड़ लोग अगर प्रभावित हैं तो देश में बाकी जगहों पर भी हाहाकार क्यों नहीं मचा है कि वहां पानी नहीं है लोगों के पास। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है मराठवाड़ा। कुएं, नदी, बोरवेल सब सूख चुके हैं। कहीं थोड़ा पानी भी दिखता है तो उसके लिए जानलेवा संघर्ष होता है। बीड जिले के हालात देखिए आप। एक छोटे से बच्चे को पैरों से पकड़कर घुमाने वाली ये तस्वीर किसी खेल का हिस्सा नहीं है। न ही इस बच्चे पर किसी तरह का जुल्म हो रहा है। इस बच्चे के पैरों की तरफ से पकड़कर घुमाने वाले लोग इसके अपने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई कि इस मासूम को यूं घुमाया जा रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के वीडा गांव की है। आसपास के इलाके में सिर्फ यही एक गांव है जिसके इस कुएं में पानी बचा है। पानी लेने के लिए ही ये मासूम यहां आया था, लेकिन पानी के चक्कर में कुएं में गिर गया। लोगों को पता चला तो इसे कुएं से निकाला गया और फिर इलाज के तौर पर इस तरह से घुमाया जा रहा है ताकि उसके पेट का पानी निकल जाए और जान बच सके। आज भी इस कुएं के पास सचिन की वो साइकिल और पानी के ड्रम पड़े हैं जिसमें वो अपने छोटे भाई की प्यास बुझाने के लिए पानी लेने आया था। मेरे पीछे जो साइकिल है, ये साइकिल सचिन और उसका बड़ा भाई लेकर आए थे।
इसी साइकिल पर वो आए थे, पानी के जो ड्रम्स हैं इन ड्रम्स को ले आए थे, इन्हीं ड्रम्स को वो भरना चाहते थे और इन्हीं ड्रमों में पानी लेने के वक्त सचिन की मौत हो गई। यहाँ अब भी वो साइकिल पड़ी है, अब भी वो ड्रम पड़े हैं, बच्चा चला गया तो इसका क्या करें, ये सवाल ये माता पिता के सामने है। ये परिस्थिति इस मराठवाड़ा की है। घर में मातम पसरा हुआ है, मां का रो रो कर बुरा हाल है। सचिन के भाई बहन समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनका भाई गया तो गया कहां। 4 भाई बहनों में सचिन अपने माता पिता का सबसे प्यारा था। मासूम सचिन परिवार की मजबूरी को समझता था, तभी तो पढ़ाई करने के साथ साथ छोटे मोटे काम करके दिन में 10-20 रुपए कमाकर परिवार को देता था। परिवार की हालत इतनी खराब है कि रहने के लिए न तो घर है और ना ही खेती करने के लिए जमीन। लेकिन इस सूखे ने इस परिवार का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया है। तुम्ही पण घरी नव्हता? नव्हते घरी, मी भंगारला गेले होते. म्हणलं आता चैती पुन्हा आली, लेकरांना कपडे होते म्हणलं घालायला म्हणून मी गेले होते. म्हणलं आता जर रोज जाते तर आज म्हणलं रोजच्या सारखं येते पाणी घेऊन, म्हणून मी गेले. ती मला काय कल्पनाच नाही. मग तिथून हिरीपासून वारडत आल्यावर मग आमचा भाऊ गेला, भावाने पुन्हा पायाने वर काढला, पुन्हा गाडी तिथं आणून टाकलं दवाखान्यामध्ये. न्यूज तर बघूच तर जीव बी गेला दवाखान्यामध्ये. सचिन पानी लेने अपने बड़े भाई के साथ कुएं पर गया था। जब डूबने लगा तो भाई ने कूदकर बचाना चाहा, लेकिन सचिन ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम भी डूब जाओगे। मला धरू नको, काय नको, मला खाली वाढायला लागले तर माझा तर माझ्यासोबत तू पण येशील, धरू नको मला म्हणला. तर ते गेला खाली पुन्हा, पण मला आलंच नाही. असं बोलला? हो. मग तू काय केलं? पुन्हा आवरे हात करत होता, मग सायकल टाकली तर सायकल धरलंच नाही. मग एक माणूस आलता, त्याला म्हणजे शेल टाकलं, शेल टाकलं नाही, गेले खाली. तर शेल टाकलं तर पुन्हा सायकल शेल पुरले नाही, खाली गेलं, मग उरे आलंच नाही. ये भाई है, ये कह रहा है कि जब वो गिरा उसके बाद इसने बचाने की कोशिश की, अपने मामा के पास हो गया, मामा को बताया, तो जब वो अंदर डूब रहा था उस बच्चे की बहादुरी देखिए। उसने अपने भाई को कहा कि मुझे बचाने की कोशिश मत करना, अगर मुझे बचाने आओगे तो शायद तुम भी नीचे आओगे, तुम भी कुएं में मेरे साथ डूब जाओगे। दूसरी घटना भी बीड जिले की ही है। बाग पिंपल गांव के इसी कुएं पर रोज की तरह पानी भरने गई 9 साल की राजश्री की जान पैर फिसलने से चली गई। 6 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद राजश्री मौत के सामने हार गई। राजश्री की मौत के बाद भी परिवार की दूसरी बच्चियों को कुएं से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि राजश्री की तरह वो भी इस जानलेवा सूखे का शिकार बन सकते हैं। दुष्काळामुळे पाणी आणाय गेलं लांब, पाणी खोल गेलेलं होतं, झोक गेला पडलं, वडील आजारी, कॅन्सर त्यांना, मेवना वारलेला, एक बहीण तशी, सगळी परिस्थिती नाजूक, त्याचे परिणाम हे वाईट, खूप वाईट वाटतं. ह्याच्यापेक्षा वाईट काय असतं अजून? पानी की वजह से मौत की तीसरी घटना है बीड के ही घाट सावली गांव की, जहां 17 साल की कोमल अंधारे को पानी भरते समय अपनी जान गंवानी पड़ी। कोमल अक्सर 3 किलोमीटर जाकर परिवार के लिए पानी भरकर लाती थी। बाकी महिलाओं की तरह कोमल उस दिन भी कुएं में उतरकर पानी लेने पहुंची थी कि पैर फिसला और जान चली गई। पाण्याचा प्रश्न आहे, अडचणी आहे आणि 1-2 टँकर येतात, पण पाणी पुरत नाही. गावची लोकसंख्या खूप मोठी आहे आणि जर पाण्याची व्यवस्था जर झाली असती तर कोमलचा बळी गेला नसता। केवल बीड जिले में पिछले 1 महीने में 5 बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मराठवाड़ा के बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड़ और परभणी जिलों में देखा जाए तो अब तक 25 लोगों की पानी भरते समय मौत हुई है। देश की असली समस्या ये है, 33 करोड़ लोग प्रभावित हैं। आप पानी के ग्लास की तरफ जब हाथ बढ़ाइए ना अगली बार, तो सोचिए क्या हो रहा है देश में। एक तरफ मराठवाड़ा में पानी लेने के लिए कोशिश जानलेवा साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यही पानी लोगों को बीमार भी कर रहा है। वहां पर लातूर के अस्पताल में जब हम पहुंचे तो वहां के हालात देखकर हम दंग रह गए। जिंदगी देने वाला पानी लोगों को मौत के करीब भी पहुंचा सकता है। देखिए,
एबीपी न्यूज अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाता है, लेकिन सूखे से हालात किस कदर जानलेवा हैं, उन्हें दिखाने के लिए हम लातूर के अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यह है लातूर शहर का आइकॉन हॉस्पिटल। लातूर में किडनी के इलाज के लिए मशहूर इस अस्पताल में 8 डायलिसिस की मशीनें हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी वक्त इस अस्पताल में आपको कोई भी बेड खाली नहीं मिलेगा। बुजुर्ग, महिला, पुरुष, यहां तक कि नौजवानों और बच्चों को भी किडनी की बीमारी होने लगी है। सर, आपसे जब हम बात कर रहे थे उस समय आपने बताया कि हाल फिलहाल में या पिछले कुछ साल में इस तरह डायलिसिस के लिए या किडनी की समस्या को लेकर ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आने लगे हैं, उसकी वजह क्या है? अभी मराठवाड़ा में क्या है कि पानी का बहुत ज़्यादा कमतरता है, तो पानी की कमतरता की वजह से पानी अवेलेबल नहीं है ज़्यादा। इसकी वजह से क्या पानी रेस्ट्रिक्टेड वाटर इनटेक है पेशेंट का, और ये बहुत साल से वाटर इनटेक कम रहने की वजह से किडनी पे एक लोड आ रहा है, और जो पानी है वो बहुत नीचे से बोरवेल से निकल रहा है। इसका करीबन TDS जो है 800 से 1000 के बीच में TDS है। तो WHO का जो रिकमेंडेशन है, तो पीने का पानी का TDS 50 to 200 के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ का TDS है वो 5 फोल्ड ज़्यादा है TDS, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड किडनी पे आ रहा है, और उसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड की वजह से किडनी फेल होने का चांस यहाँ पे। यह है 75 वर्षीय तारामती पटकी। तारामती के परिवार के मुताबिक उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। उम्र के 75 साल तक उन्होंने अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा, लेकिन सूखे की वजह से वो खराब पानी पीती रही, जिस वजह से किडनी ने काम करना बंद कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर, अभी तक कोई भी बीमारी नहीं थी, खाली पानी कम पीने से। और ये जो अपना बोर का पानी जो है उसमें जो क्षार का प्रमाण रहता है, उस वजह से अभी तक इनका मालूम नहीं हुआ हमको। जब तक हम दवाखाने में एडमिट हुए तभी मालूम होगा कि इनकी किडनी का 90% किडनी खराब हो गई है। अस्पताल में आए मरीज और उनके परिजन बताते हैं कि खराब दूषित पानी की वजह से ही बीमारी हो रही है। 65 साल की कमलबाई देवरे लातूर शहर में अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती हैं। पिछले कई दिनों से उन्हें पेट में तकलीफ हो रही थी। इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर आए तो पता चला कि उनकी 80% किडनी खराब हो चुकी है। कमलबाई के बेटे ने दावा किया कि महानगर पालिका की तरफ से दिया जाने वाला पानी पीने लायक नहीं होता है। बोर से निकलकर जाने वाला पानी काफी हार्ड होता है, जिसका सीधा असर उनकी किडनी पर हो रहा है। हमने कमलबाई के घर जाकर उनको मिलने वाले पानी की पड़ताल की तो हम भी चौंक गए। जो शुद्ध पीने का पानी मुहैया करने का दावा लातूर महानगर पालिका करती है, उसमें कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी से सिर्फ बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। पवन को ही देख लीजिए। 9वीं में पढ़ने वाले पवन इंद्राले की उम्र महज 15 साल है। खेलने कूदने की उम्र में पवन ने बिस्तर पकड़ लिया है। बेटे के इलाज के लिए पवन के पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी। ये बच्चा है, 18 साल का बच्चा है। इसको पानी कम पीने की वजह से किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स जमा हो गए, तो उसकी वजह से इसकी किडनी फेल हो गई। छोटे छोटे स्टोन्स जो है, हार्ड वाटर है, उसमें कैल्शियम का प्रमाण ज़्यादा है, मैग्नीशियम का प्रमाण ज़्यादा है। इसकी वजह से उसके दोनों किडनी में बहुत सारे स्टोन्स हो गए, और उसकी वजह से किडनी पे लोड आके किडनी फेल हो गई। ये हालत है पानी की। पानी कम तो कम पी रहे हैं लोग, और जो पी रहे हैं वो किस तरह का पानी पीने पर मजबूर हैं, शरीर की हालत हो गई है। ये हालत हो रही है मराठवाड़ा में। बुंदेलखंड आपने देखा, देश में 33 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बार बार हमें ये याद रखना है, 33 करोड़ लोग